दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आपको ये तो मालूम है कि टिकटॉक अब भारत में बंद हो गया है, जिसकी वजह से चाइना की सरकार परेशान है क्योंकि अब इन्हें भारतीय लोगों का डेटा नहीं मिल पा रहा है और तो और भारत में क्या चल रहा है इसके बारे में भी नहीं पता चल पा रहा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर चाइना टिकटॉक की मदद से हमारी पर्सनल डेटा कैसे चुरा लेती थी। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है। ऐसे में ये तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह चाइना अपने ऐप्स का इस्तेमाल करके लोगों का डेटा चोरी करता है, जिसका सबसे बड़ा सोर्स उसके वो ऐप्स हैं जो भारी मात्रा में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज जैसे ऐप्स इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं जो लोगों का डेटा, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। अब जब भारत में ये सभी ऐप्स बंद कर दिए गए हैं तो चीन किसी भी तरह से भारत की जनता के बारे में कुछ भी नहीं जान पाने के कारण पूरी तरह से बौखला गया है। और जब भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में आपको हमारी इस वीडियो में चीन की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए कि किस तरह चीन पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा है और ये सभी चीजें किस तरह से हो रही है। आज की हमारी वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त और होस्ट विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जब भारत सरकार ने चीन के ऐप्स को बैन किया तो कई सारे लोगों ने नाराजगी जताई और ये कहने लगे कि इससे क्या होगा, चीन को तो वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका भी ऐसा कुछ मानना है तो हम आपको बता दें, चीन इस खबर को सुनने के बाद पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा है। और सिर्फ चीन ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर जापान तक हर देश अपने फ्रंट में इस खबर को छाप रहा है और वो ये बता रहा है कि किस तरह सीमा में हो रहे विवाद से भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है जो चीन को करारा जवाब देता है। अब जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि भारत चीन को जवाब देने में लगा है तो हमारे देश के लोगों को इस बारे में क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये बात वाकई बहुत शर्मनाक है। हम आपको बता दें कि अब तक चीन भारत को बहुत हल्के में लेता था, जहां उन्हें लगता था कि भारत उनके बिना कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसी ही सोच को करारा जवाब देते हुए जब हमारी सरकार ने उनके ऐप्स को बैन किया तो वहां के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर चिंता जताई और भारत में चीन के दूतावास ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह से सही कदम नहीं है क्योंकि ये सभी ऐप भारत के नियम और कानून के तहत चलाए जाते हैं और इनसे किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होती है। ऐसे में भारत सरकार ने इन ऐप्स को बंद करके इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पर बेरुखी जताई है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जो चाइना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक कि यूट्यूब जैसे ऐप्स को बंद करके बैठा है, वो आज हमें नसीहत दे रहा है कि हम ऐसा करके इंटरनेशनल ट्रेड में खटास पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनको इंटरनेशनल ट्रेड इतनी पड़ी है तो फिर इन्हें भी अपने देश में इन सभी ऐप्स को चालू कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ अपना ही फायदा सोचने में लगे हैं। पर एक बात तो साफ है कि भारत के इस कदम से चाइना अच्छी तरह समझ गया होगा कि बॉर्डर पर विवाद के साथ हम व्यापार नहीं कर सकते। और ये तो सिर्फ अभी ऐप से शुरुआत है। जिस दिन भारत ने पूरी तरह चाइना का बहिष्कार कर दिया उस दिन चाइना इतने बड़े घाटे में चला जाएगा कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ चाइना ही बड़े घाटे में नहीं जाएगा बल्कि हम अपना स्वदेशी सामान इस्तेमाल करके अपने देश को भी बहुत फायदे में ला सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो हम आपको बता दें, चाइना को कोई भी देश इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन आज वो कामयाबी के मुकाम पर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों की वजह से, क्योंकि उनके देश के लोग अपने देश की सरकार से इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप न चला पाने की शिकायत नहीं करते हैं जैसे आज के युवा लोग कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश के युवा तो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे चाइना के ऐप हमारा पूरा इकोनॉमी संभालते थे और ये बेरोजगार हो जाएंगे तो देश को बड़ा घाटा होगा। क्योंकि वैसे भी इनके टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया के ऐप से हमारे देश को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। पर अगर लोगों को अभी भी यही लगता है कि टिकटॉक जैसे ऐप को बैन करने से कई सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे तो हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कई सारे ऐप मार्केट में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, अगर टैलेंट है तो उसे बड़े मंच की जरूरत नहीं, गली कूचे में ही अपने टैलेंट को वो शो करके बड़ा स्टार बन सकता है। बाकी ये तो उन लोगों के लिए है जिन्हें सरहद पर बहते खून से ज्यादा जरूरी टिकटॉक पर झूठे आंसू बहाना और कपड़े बदलकर पाउडर उड़ाना लगता है। इसलिए दोस्तों, अब हम और आप ही इस देश के वो युवा हैं
जो देश के भविष्य को आगे ले जाएंगे। ऐसे में हम ही इस तरह की चिंदी चोर वाले ऐप को बैन होने से रोकने में लगे रहेंगे तो भला हम क्या ही कर पाएंगे। और अगर अभी भी आपको सच्चाई समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको बता दें कि चाइना के ऐप सिवाय हमारी जानकारी लेने के और कुछ नहीं करते। सबसे पहले तो चाइना टिकटॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाती है, फिर परमिशन लेती है जैसे कि कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, स्टोरेज डाटा और भी बहुत कुछ। फिर इन सभी डेटा को हैक कर लेते हैं और डार्क वेब में बेच दिया जाता है। अगर डार्क वेब वाला वीडियो आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको डार्क वेब का पूरा खेल मालूम चल जाएगा कि आपके डेटा को बेचा कहां जाता है। दोस्तों खुद ही सोचिए, फ्री में टिकटॉक आपको इतनी सारी फैसिलिटीज क्यों दे रहे थे? जाहिर सी बात है इसके पीछे इनका कोई ना कोई फायदा है, और फायदा कोई और नहीं बल्कि आप हो। आपके द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी है। इसलिए हमारे पास अभी भी समय है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करके देश के हित में काम कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ देश का फायदा होगा बल्कि हमारा भी होगा। क्योंकि अगर देश तरक्की करेगा तो हमें तो ऑटोमेटिकली तरक्की मिल ही जाएगी। बाकी आपका चीन की इस बौखलाहट के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।